नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त ग्राम पंचायत भांकरी के अंदर हूँ जो विराटनगर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे एक ऐसे किसान परिवार के पास में आया हूँ जहाँ पे यानी कि एग्रीमेंट करा दिया और ज़मीन किसी और के नाम पर रजिस्ट्री करा दी। आखिरकार इस गरीब किसान की देख रेख करने वाला, इसकी सुनने वाला कौन है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका मकान है ना, जो बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रह रहा है ना। अमीनी से पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या नहीं है। क्या नाम है जी? लीलाराम है। क्या बात होगी लीलाराम जी? सर, मैंने यहाँ एग्रीमेंट करवाया था इनसे, और ये एग्रीमेंट करने के बाद ये दूसरे को बेचान कर दी। एग्रीमेंट किन से कराया था? महेंद्र से, महेंद्र चौधरी से। हाँ जी, ज़मीन का मालिक था ये ज़मीन का मालिक था। और सर, इसके पापा जी ने मेरे को वहाँ से ले आए थे, महेंद्र चौधरी इसका पापा, दोनों मेरे को वहाँ से ले आए और लाकर मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए और लाके बसा दिए। उसके बाद में महेंद्र चौधरी ने 2.5 लाख रुपए ले लिए और उसने 2.5 लाख ले। एग्रीमेंट कितनी बीघा, कितनी ईयर का ज़मीन करा? एग्रीमेंट 6 ईयर का है। अच्छा, जो आप फिलहाल जो बसावट के अंदर देख रही, हाँ जी, ये एक बार ये ज़मीन जो आपकी ये मकान बने हुए हैं, हाँ, ये 6 ईयर का एग्रीमेंट है। इसको भी उसने दूसरे को बेचान कर दिया। फिर एग्रीमेंट आपके नाम पे है, फिर आपने केस हाँ, केस किया था हमने, गए सुनाई वहाँ कोर्ट में लगाया, वहाँ से कोई सुनाई नहीं हुई। अभी तक चल रहा है केस? चल रहा है कोर्ट के अंदर। हाँ जी, हमारा रास्ता बंद कर रखा है, यहाँ से निकलने भी नहीं देते। जो जिसने ज़मीन ली है उसने हमारा रास्ता गोट रखा है, कोई यहाँ से निकलने में नहीं देते। हमारी जो भी बेटियाँ बाहर जाती हैं उनको जाने नहीं देते, हमारे को नहीं जाने देते। नहीं, बेटियाँ बाहर जाती है, छेड़छाड़ का भी काम कांड करते हैं, छेड़छाड़ का पीछा करते हैं, बहुत मुसीबत में आ रहे हैं भाई। ऐसी घटना है? हाँ, ऐसी घटना है। बाहर जाते हैं तब रास्ता रोक लेते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, चारी मेर बाहर नहीं निकलने नहीं देते। भाई एग्जाम है हमारा, एग्जाम देने नहीं जाने देते हैं। बुआ जी का लड़का है महेंद्र जी, मेरे बुआ जी का लड़का है महेंद्र। जो हम गांव रहते थे पहले, वहाँ से हम मेरे पापा जी की ज़मीन बिका के यहाँ पे लेके आ गए। 5 लाख रुपए दे दिए उसने, हमने दे दिए उनको। 5 लाख रुपए ले लिए। फिर क्या, मामा तू यहाँ पे रह जा, वहाँ पे पानी नहीं था, जब मामा तू यहाँ पे रह जा। फिर इसके बाद में हमने 2.5 लाख रुपए एग्रीमेंट करवाए 19/3/2025 को। तो 2.5 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख में तय हुई थी, 2.5 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद उसने दूसरी पार्टी को रजिस्ट्री करवा दी, खाता खुलवा दिया, रजिस्ट्री करवा दी। और अब हमारे को मारने की धमकी देते हैं। हमारी कच्चे मकान हैं, इनको तोड़ फोड़ करते हैं, ऐसे कहते हैं बाहर निकलो आपको ख़त्म कर देंगे। नहीं, ये ज़मीन, ये 3 बीघा ज़मीन इसी की तो रजिस्ट्री कराई थी? हाँ जी। और फिर यहाँ पे लाके बसा दिया उसने, बसा दिया उसने, महेंद्र ने। हाँ। और अब यहीं से निकालने की धमकी देता है? यहीं से निकालने की धमकी देता है, नहीं निकलोगे तो मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। पापा तो अनफड है, मम्मी भी अनफड है, 2 भाई बहन हैं, हम छोटे छोटे हैं। नहीं, ये जैसे कि ये मकान के अंदर आप बसे हुए हो, इस जो ये ज़मीन है आपकी जहाँ पे मकान बना हुआ है, इसकी भी रजिस्ट्री करा दी? हाँ, इसकी भी रजिस्ट्री करवा दी। एग्रीमेंट तो आपके नाम है? हाँ, एग्रीमेंट पापा जी के नाम है। एग्रीमेंट होने के बावजूद भी रजिस्ट्री करा दी? हाँ, एग्रीमेंट होने के बावजूद भी रजिस्ट्री करवा दी। जो हमारे पास रहने की जगह थी उसको भी उसने बेच डाली। और हम तो अब लास्ट में ये उपाय है हमारे पास, तो कोई उपाय नहीं है। पैसा भी ले लिया, जो पैसे भी ले लिए, कोशिश करूँगा मार गन तो पैसा भी ले लिया और मार गन तो किमी को नर में तो हत्या करांगा, चारों का चारों ही आत्महत्या करोगे? हाँ, मार गन तो पैसा भी ले लिया और रजिस्ट्री भी कहीं करा लिया और मैं तो मतलब कराएंगा मार गन की मी को ना। मैं तो लास्ट सोच लिया अगर मैं तो हत्या ही करांगा। लूट का कुछ का पैसा दे दिया, लूट का कुछ का पैसा दे दिया। अब के हमार किमी भी ना, पापो अनपढ़ है, पलदारी करने की बस की नहीं है, तो बताओ क्या करेंगे। मेरे भाई है, मेरे से छोटा है, फिर पेट पालन कैसे करेंगे हम? आत्महत्या करेंगे हम तो। पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या पे उतारू है। कहीं से ज़मीन बेच के और यहाँ पे बाणजे के पास में, महेंद्र के पास में आके ज़मीन खरीदी थी। अब इनके मकान रहने के लिए जो जमीन जहाँ पे बसाउट है, ये मकान इस जगह को भी बेच दिया है। आप देख रहे हो मेरे साथ MD न्यूज़ में जितेंद्र यादव।